नेक्स्ट सेशन में आज आपको हम बता रहे हैं प्रिंटफ का यूज करना। प्रिंटफ का जनरली यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं कैसे क्या काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। हम प्रिंटफ और स्कैनफ, इसी के अंदर प्रिंटफ क्या होता है कि प्रिंटफ किसी भी आउटपुट पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना हो तो हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ हमने पॉइंट्स हेडलाइट किया है, हेडिंग दिए हैं, जैसे इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, it is defined in st2.h header file, और this is it is a case sensitive, it is used to print data or information onto the output stream। ये क्या है, हमारा printf फंक्शन प्री डिफाइन है। इसके लिए सपोर्टिंग हेडर फाइल st2.h का इस्तेमाल करते हैं। ये केस सेंसिटिव होता है। printf हमेशा जो होगा तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, अगर आप भी कैपिटल कर देंगे तो एरर आ जाएगा। इसका इस्तेमाल डेटा को प्रिंट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे हम करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, जैसे हमने कुछ बना रखे हैं यहाँ पे, विदाउट वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल जैसे हमें कोई मैसेज प्रिंट करना होता है, जैसे हमने प्रिंटफ पे आपको फर्स्ट प्रोग्राम बताया था हेलो वर्ल्ड, हमने क्या लिखा था, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, यानी टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा प्रिंटफ आपको हमने बताया था कि जैसे विद वेरिएबल भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे विद वेरिएबल का मतलब हो गया, जैसे हमने आपको दो नंबर को सम करना बताया था, तो उसमें हमने क्या लिखा था कि प्रिंटफ सम ऑफ टू नंबर्स मॉड्यूलस टी कॉमा वेरिएबल नेम। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होगा, मॉड्यूलस टी, और जो आपको वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल में आपने जो वैल्यू स्टोर किया है उसको प्रिंट करने के लिए वेरिएबल नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन भी हमारा प्रीडिफाइंड होता है। इसके लिए सपोर्टिंग फाइल st2.h का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं एट रन टाइम, यानी कि आउटपुट पे जाकर के आप कोई भी कीबोर्ड से नंबर टाइप करेंगे या कोई मैसेज टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा जब हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ के लिए हमेशा यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और सेपरेटेड करते हैं कॉमा से, कॉमा के बाद हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये देना जरूरी है, इसके बिना ये स्कैनफ वर्क नहीं करेगा। और स्कैनफ में जब भी हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल देंगे उसके लिए एंड सिंबल का यूज करना मस्ट है। एंड सिंबल यू यूज टू गेट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का एड्रेस को लेने के लिए हमेशा एंड सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी तक हम जो वैल्यू यहाँ पे दे रहे थे उसी वैल्यू को ले रहा था, जैसे हम सम करना सीखेंगे लेकिन यूजर से इनपुट करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेटा टाइप आपको पहले ही बता रखा है कि डेटा टाइप क्या होता है, और डेटा टाइप हमने जैसे क्या डिफाइन किया है, इंट में किया। इंट में वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन कर रहे हैं ए और बी, और दूसरा हमने क्या लिया, सम लिया, लेकिन वैल्यू डिफाइन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम स्कैनफ के जरिए आउटपुट पे जाकर के कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे और उसको वो सम करेगा। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ करेंगे, सॉरी CLR कर लेते हैं। प्रिंटफ करेंगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। स्कैनफ के लिए भी हमने आपको सिंटैक्स बताया। स्कैनफ लिखेंगे मॉड्यूलस, फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होगा, डेटा के लिए हमने क्या बोला था, इंटीजर के लिए डी यूज करते हैं, कॉमा बोला था,
नेम ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे लेना है। वेरिएबल एड्रेस क्या हो जाएगा, वेरिएबल एड्रेस हम लिखेंगे एंड का साइन। अभी हमने बताया आपको कि एंड के साथ फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना, ए माना, तो ए के वैल्यू को लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एन एड्रेस ऑफ ए अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से फिर हम दूसरे नंबर को प्रिंट करेंगे, जिसके हम यहाँ से हम कॉपी कर दे रहे हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेंगे। शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की होता है पेस्ट करने की, यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। फर्स्ट की जगह पे अब हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लिख दे रहे हैं। एड्रेस वेरिएबल हमारा सिमिलर नहीं है, तो डिफरेंट होने चाहिए दूसरे वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हमने बी कर दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, सम इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस बी, और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे प्रिंटर फॉरवर्ड स्लैश एन सम ऑफ टू नंबर्स is equal to modulus b common address of comma, इसको प्रिंट करेंगे। वेरिएबल नेम हमारा क्या है, दूसरा सम संपुट। इसको हम रन करके देखते हैं। हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल 9, और अभी हमसे पूछ रहा है कि अब जो भी नंबर आप इनपुट देंगे यहाँ पे, वो नंबर को सम करके दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 7 ले लिया, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, रिजल्ट क्या किया, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 2।